जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं मैप के बारे में। ये हमारा प्यारा सा भारत का मैप है। इसमें देखा जाए तो जो सामाजिक विज्ञान का 10 क्वेश्चन आता है, आपको 2 मैप मिलेगा। ठीक है, 2 मैप मिलेगा। आप सबसे ध्यान से सुनिए इसके बारे में। 9वां नंबर का ए, निम्नलिखित कथनों को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा, देखिए साफ साफ लिख रखा, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा स्थान अंकलन करने का आधा प्लस आधा यानी 1 नंबर मिलेगा। कहने का मतलब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, सही नाम लिखेंगे तो आधा नंबर, और मैप में एग्जैक्ट सही जगह यदि आप पोजीशन पे इसको लिखेंगे तो आधा नंबर ये मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन होता है ना, देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में हम 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैप वर्क वाला, इसी के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसको प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ये क्वेश्चन दिएगा 5, आपके सामने 2 मैप रहेगा। आप मैप वर्क के थोड़ा सा आप सुन लीजिए मैप वर्क के बारे में। मैप वर्क आपके सामने ऐसे 2 रहेगा। देखिए आपके सामने पहला दे रखा, देखिए 29 नंबर का ख यानी अ और ब 2 क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन इस पे करना रहेगा ये वाला, और दूसरा क्वेश्चन जो नीचे दिया रहता है ये वाला, उसको करना रहेगा। यानी 5 नंबर इसका, 5 नंबर उसका, तब जाके 10 नंबर मिलेगा। और आपसे अनुरोध है, ये जो मैप है इस पे देखिए अपना यहाँ अनुक्रमांक लिखेंगे और पीछे करके यहाँ पर क्या कर देंगे, रनिंग हैंडराइटिंग में अपना रोल नंबर जरूर लिखेंगे। अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। अब इसको कॉपी में नत्थी एकदम से अच्छे तरीके से करना है या स्टेपल करना है। मान लेते ये निकल जाएगा तो यहाँ अनुक्रमांक से मेजर कर लिया जाएगा। मान लेते यहाँ आप छेदे दिए तो ये फट जाएगा, तो इधर जो रोल नंबर रहेगा तो उससे कंसीडर किया जाएगा। ठीक, तो आपके सामने इस मैप वर्क को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको मैप वर्क में अपना पहले अनुक्रमांक लिखना, ये पिछले साल का है ये मैप। ठीक है, इस हूबहू सेम टू सेम यही मैप आएगा। और नीचे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, सर ये जो नीचे दिया रहेगा इसमें क्या लिख रखा, ध्यान से केवल परीक्षकों के लिए, मतलब जो एग्जाम सेंटर पे चेक करते हैं उनके लिए। वहाँ पर वो नंबर देंगे कि प्रश्न नंबर यानी 29 नंबर या 9वें नंबर का ख में कितना पाएँ, एक्चुअल में ये क होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कितना पाएँ, आधा नंबर पाएँ कि आधा प्लस आधा 1 नंबर पाएँ, उस पर ये नंबर दे, इस पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। चलिए अपने हम मेन क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं जो आपके सामने पूछा गया है। ठीक, आप किसी भी पेन से करिए उससे टेंशन नहीं, बट हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, यहाँ से हम आपको बताना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मतलब अब देखिए कांग्रेस वाला जो अधिवेशन होता है ना, तो 1900 कहीं 27 है, कहीं 29 है, 1905 है, ये सबको प्लीज याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका कांग्रेस अधिवेशन से हमेशा 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 एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन, 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। बहुत आराम है। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था, आपके सामने नागपुर में हुआ था। कहाँ पर, नागपुर में। यहाँ लिखना नहीं इसको। अब ये नागपुर एग्जैक्ट यदि बताएंगे सही नाम तो आधा नंबर। अब इसको मैप में नागपुर कहाँ पर है, ठीक है, तो मैप में यदि देखेंगे तो नागपुर, ये बीच वाला पोर्शन जो होता है यहाँ पर नागपुर होता है। ऐसे करके ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देना, प्यारा सा लिख देंगे, नागपुर हो जाएगा आपके सामने, यहाँ से नागपुर, और इसी के बगल के या ऊपर यहीं पर लगा देना नंबर 1 आपके सामने क्वेश्चन है। इतना आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर आपका बन के तैयार हो गया। या ऐसे एरो लगा के खींच के यहाँ पर भी लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर देंगे, आपका सही हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दिया गया। दूसरा क्या दे रखा आपके सामने, लिख रखा, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। मतलब उस स्थान का नाम बताना पड़ेगा जहां पूर्ण स्वराज की मांग पारित किया गया था। भैया कहां पर किया, लाहौर में। इस समय वो कहां पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये लाहौर में किया गया था। कहाँ हो गया, लाहौर। अब लाहौर देखा जाए तो तुम्हारे पास पाकिस्तान में चला गया, तो ये आपके सामने पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है। तो थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करके आप ऐसे करके यहाँ आप लिख देना क्या गुरुदेव, लाहौर लिख देना। यहाँ से यहाँ पर सेकेंड नंबर क्या कर देना, ये लिख देना। ये सेकेंड नंबर का आंसर, ये पहले नंबर का आंसर, ये सेकेंड नंबर का आंसर है।
2 क्वेश्चन बना 2 नंबर। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह किया गया, गांधी जी के द्वारा किया गया था। सूती मिल श्रमिकों का वेतन कम था तो इन्होंने धरना दिया था हमारे गांधी जी, तो हमारे जो सूती मिल के श्रमिक थे उनका 30 से लेकर 35% वेतन बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये बताओ कहाँ पर किया गया था, आपके सामने अहमदाबाद में किया गया था। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आपके सामने गुजरात। ठीक है, ये क्या लिख रहे हैं, ठीक है ये गुजरात हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। अब गुजरात ये मैप में कहाँ पर है, ठीक है, अब देखिए ये प्यारा सा मैप है, इस वाले रीजन पे आपके सामने गुजरात है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे करेंगे और इसको हम क्या कर देते हैं, इससे खींच करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे आपके सामने अहमदाबाद लिख देंगे। ठीक है, अहमदाबाद, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, गुजरात लिख देंगे यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3rd है, चाहे यहाँ लिख देंगे कोई टेंशन नहीं है। ठीक 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है 3 क्वेश्चन क्लियर। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। लिख रखा वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जब गया था, अब वह जहां स्थगित किया गया था, एग्जैक्ट नाम बताइए, आधा नंबर, मैप में बताइए तो आधा नंबर, 1 नंबर बन जाएगा। अब देखिए ये कहां पर किया गया था, अब कमेंट में देखें कितने लोग लिख के दिखाते हैं भाई, बोलिए 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 बोलिए, असहयोग आंदोलन कहाँ चलाया गया था, चौरी चौरा गोरखपुर में चलाया गया था। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, चौरा, और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। अब ये उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, यहाँ इस वाले रीजन पे आपके सामने उत्तर प्रदेश है, इतना आपके सामने उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ऐसे दिखा के ऐसे कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं आपके सामने चौरी। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, चौरा हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आपके सामने, गोरखपुर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, गोरखपुर ये हो जाएगा। ये कितने नंबर का है, 4था नंबर क्वेश्चन है, तो 4था नंबर हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में। ठीक, 4 क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत, वो स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित, अरे भाई आनंद भवन मतलब जो तुम्हारे पास इलाहाबाद में है। ठीक है, इलाहाबाद में आनंद भवन है, इस समय उसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। तो आप यदि इलाहाबाद लिखेंगे तब भी सही है, कटेगा नहीं नंबर। इलाहाबाद लिखना चाहें तो इलाहाबाद, अब मन कर रहा है आपका सामने क्या लिखना, प्रयागराज लिख देंगे तभी कोई टेंशन नहीं, जो आपको सुटेबल लगे उसको लिख देना। अब ये कहाँ पर है गुरुदेव, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है गुरुदेव, उत्तर प्रदेश में। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, अभी बोले ये उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, प्यारा सा अपना प्रयागराज है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ से प्रयाग, ठीक है, राज लिख दिया जाएगा, यहाँ से प्रयागराज हो जाएगा यहाँ से। वो कहाँ पर है मेरे भाई, उत्तर। इलाहाबाद लिखने का मन कर रहा है तो लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से देखा जाए तो आपका 5 नंबर इसमें ईजी से ईजी तरीके से आपका मिल जाएगा। ठीक, अब कहेंगे तो ब्लैक पेन से इसी में उसके नीचे वाला क्वेश्चन भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, बट अभी रहने देते हैं, आप अभी बच्चे हैं। ठीक है, आप इसको साइड में कर, इतना लिखने के बाद इसके अलावा इसमें कुछ भी लिखना नहीं है। एक बार जल्दी से हम रिवाइज करते हैं कि क्या क्या बोला गया। पहला गया वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, नागपुर, ये हमने नागपुर रिप्रेजेंट किया, 1 नंबर मिला। दूसरा क्या कहा, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किया गया था, लाहौर में, जो इस समय पाकिस्तान में, तो हमने यानी इंडिया के बॉर्डर से बाहर पाकिस्तान बना दिया, आपके सामने लाहौर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का यानी सत्याग्रह किया गया, अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद में ही तुम्हारी दांडी यात्रा चलाई गई थी, ये भी याद रखना, अहमदाबाद गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था, चौरी चौरा कहाँ होगा, गोरखपुर। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, चौरी चौरा गोरखपुर काम हो जाएगा यहाँ से। आनंद भवन कहाँ पर स्थित, इलाहाबाद या प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, तो हमने क्या कर दिया, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लिख दिया यहाँ। अब इस मैप को आप क्या करिए, साइड में रखिएगा। फिर आपके सामने 2 मैप दिया जाएगा, एक मैप वो हो गया, दूसरा मैप ये होगा। वो 29 नंबर का क रहेगा, ये 29 नंबर का ख रहेगा, या 9 नंबर भी लिखा रहेगा, कोई टेंशन नहीं, उसका टेंशन आप न लीजिएगा। ठीक, तो आपके सामने फिर इस पे भी याद रखना मेरे भाई, अनुक्रमांक लिखना रहेगा, पीछे भी घुमा के अनुक्रमांक लिखना पड़ेगा।
इतना लिखने के बाद हम आप चलते हैं आपके सामने क्वेश्चन की तरफ। आप सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिख रखा आपके सामने यहाँ से। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र, मतलब आपके सामने मानचित्र दिया गया है, रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। अब इस सब, अब देखिए इसमें चिन्ह दिया गया, उसमें चिन्ह दिया था गोला, इसमें ऑलरेडी अलग अलग चिन्ह दिया गया है। पहले दे रखा राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला, ये दिया गया, ठीक। चिन्ह द्वारा अब राजस्थान पे तुमको जाना। अभी देखेंगे युद्ध छिड़ा था कि बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या कर दिया, एक निर्णय आया हुआ था कि 100 मीटर से नीचे पर्वत को काट दिया जाएगा। तो एक नाम सुने होंगे अरावली पर्वत के बारे में, जो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट किया और उसकी सेव किया। और याद रखना, जंगल को सेव करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो अब देखिए राजस्थान की एक श्रृंखला का नाम बताना है, अरावली। अब गुरुदेव तुम बताओ राजस्थान कहाँ पर है। ये आपके सामने उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली के बगल में ये वाला हिस्सा अरावली में है, ठीक है। ये वाला हिस्सा अरावली। तो इसका चिन्ह किसका प्रयोग करना, इसका। तो हम क्या कर देते हैं, पहले उस चिन्ह को अच्छे से यहाँ पर बना देते हैं। ये हो गया आपके सामने, यहाँ ये हो गया, इतना बना दिए। अब इसी में क्या कर दिए, हम लिख देते हैं अरावली, ठीक है। लिख देते हैं आपके सामने अरावली, यानी पहला नंबर आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। अरावली को ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान का एक पर्वत श्रृंखला का इस चिन्ह द्वारा नाम सहित बताना, आधा प्लस आधा यानी 1 नंबर रहेगा। तो यानी राजस्थान के जो पर्वत है अरावली इसका नाम है। तो अरावली को क्या कर देंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, नाम लिखेंगे। तो यदि एग्जैक्ट नाम लिखेंगे तो आधा नंबर, एग्जैक्ट जगह आप मेंशन करेंगे तो आधा नंबर, यानी आधा आधा टोटल कितना हो जाएगा, 1 नंबर आपके सामने कंसीडर हो जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, महाराष्ट्र की राजधानी का क्या नाम है। यहाँ पर लिखते चलते हैं भाई, अरावली। मान लेते बहुत सारे लड़के नोट करते हैं, बाद में मेंशन करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पर, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, काम हो जाएगा लास्ट में। महाराष्ट्र की राजधानी नगर का इस चिन्ह द्वारा तुमको बताना है। बताइए, महाराष्ट्र की तुम्हारे पास मुंबई है, जिसे हम के सपनों की शहर मुंबई बोलते हैं, ठीक है, मुंबई। अब देखा जाए तो मुंबई कहाँ पर है, ये आपके सामने प्यारा सा मैप है। तो आप ये वाला रीजन तुम्हारे पास क्या रहता है, ये पूरा वाला रूट हमारे पास क्या होगा, यानी मुंबई है, जहाँ पर बीच बहुत अच्छे अच्छे देखते हैं। यानी ये हमने क्या कर दिया, चिन्ह का प्रयोग कर दिया। अब मन कर रहा है इसको हमको दूर लिखने के लिए, तो हम क्या कर देते हैं, इसको लाइन खींच के यहाँ पर हम लिख देते हैं मुंबई, लिख देते हैं आपके सामने, ये हो जाएगा। ये आपके सामने सेकंड का आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो आधा नंबर और आधा नंबर, 1 नंबर बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिख रखा आपके सामने, नेक्स्ट पे क्या दे रखा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए इस चिन्ह द्वारा जहां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, नोएडा में है। यानी आईटी सेक्टर अपना उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, आपके सामने नोएडा में है। कहाँ पर है गुरुदेव, नोएडा में है, ठीक। आईटी सेक्टर यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित की गई आपके सामने नोएडा, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो आप देखिए अभी ये वाला रीजन क्या कहलाता है आपके सामने, उत्तर प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ऐसे करके रिप्रेजेंट, क्योंकि चिन्ह जो कहा वो उसी का हमको प्रयोग करना है, चिन्ह का प्रयोग करना है। इसको उठाकर ला जाते हैं आपके सामने यहाँ पर, यह आपके सामने नोएडा हो जाएगा यहाँ से, नोएडा। और ये आपके सामने हो जाएगा टोटल उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये नोएडा और उत्तर प्रदेश एग्जैक्ट जगह और नाम एग्जैक्ट आपके सामने, ठीक है, हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, ठीक है। अब सामने ये वाला क्वेश्चन को प्लीज आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर पूर्वक सुनिएगा। क्या दे रखा है, भारत की एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, इस चिन्ह द्वारा क्या कर देना तुमको बताना। अब इसको हम 2-3 नाम लिख देते हैं जो आपको अच्छा लगेगा मैप में, बट यहाँ पर हम यहाँ पर 2 नाम लिखेंगे बट मैप में 1 का कंसीडर करेंगे। सबसे पहले आप तमिलनाडु में नाम सुने होंगे कलपक्कम का, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, कल ये प है जी, ठीक है, कलपक्कम, जो कहाँ पर इस समय देखा जाए तो तमिल, ठीक है, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ये हो जाएगा। अब इसी के जस्ट दूसरा यदि देखा जाए तो आपके सामने तारापुर में है, ठीक है। तारापुर वो कहाँ पर है गुरुदेव, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये आपके सामने महाराष्ट्र इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। तो ये आपके सामने कलपक्कम जो तमिलनाडु में, तारापुर जो महाराष्ट्र में है।
अब हम एक इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको महाराष्ट्र में भी तारापुर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र तुम्हारे पास मुंबई वाले रीजन पे, देखिए महाराष्ट्र पूछा गया ना, तो मुंबई वाले रीजन पे, इस वाले रीजन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये नीचे अब देखेंगे तुम्हारे पास नीचे इस वाले रीजन पे आएंगे तो आपके सामने नीचे आपके सामने तमिलनाडु इस वाले रीजन पे, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके ये रिप्रेजेंट कर देते हैं और ऐसे करके यहाँ पर लिख देते हैं कल पक्कम। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, कल पक्कम। ये कहाँ पर है, आपके सामने तमिलनाडु में है। क्या हो जाएगी, तमिलनाडु इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये कितने नंबर का क्वेश्चन, ये कितने नंबर था, पहला, ये दूसरा, ये आपके सामने तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके सामने चौथा क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बचा हुआ है पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपके सामने, यहाँ पर आते हैं। देखिए उड़ीसा, अब देखिए उड़ीसा बे ऑफ बंगाल के बगल में है, यानी बंगाल की खाड़ी के बगल में। उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी के बारे में बताना है, इस चिन्ह द्वारा तुमको प्रदर्शित करना है। तो महानदी हो जाएगा उड़ीसा में जो अच्छे से चलती है, ये बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, और इसी रीजन पे आपके सामने उड़ीसा है। तो हमने क्या कर दिया, किस चिन्ह के द्वारा, इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो हमने क्या कर दिया, चिन्ह यहाँ से बना दिया है ये, और ऐसे हो जाएगा आपके सामने ऐसे, और इसमें हम क्या लिख देंगे, यहाँ से महानदी लिख देंगे। कहाँ पर, महानदी जो कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक, तो ये आपके सामने 5वां नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है, 2 मैप देखा हुआ, इस पे आपको कितना नंबर मिलेगा, टोटल 5 नंबर मिलेगा। ठीक, एग्जैक्ट जगह बताएंगे तो। उसके बाद आप जो स्टार्टिंग में किए हुए थे, ये भी आपके सामने कितने नंबर का है, 5 नंबर का। तो 5 + 5 कितना नंबर हो जाएगा आपके सामने, 10 नंबर हो चुकेगा यहाँ से। ठीक, तो ये हो गया आपके सामने टोटल 10 नंबर। आप अच्छे से यदि तैयार कर लेंगे मैप वगैरह ना, तो आपका नैया पार हो जाएगी। और इसके डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन का हम देंगे उसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको याद ही कर लीजिएगा आज ही। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।